हम लोग पिछले वाले वीडियो में बात कर चुके हैं एक्सरसाइज 1.21 एंड 1.2 के क्वेश्चन जितने भी थे सब क्वेश्चंस हो गए। अब हम लोग एक्सरसाइज चलने वाली है 1.3 क्लास 12 बुक बालाजी पब्लिकेशंस चैप्टर हम लोगों का चल रहा था संबंध एवं फलन। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि यदि फलन हमारा डिफाइंड है आर से आर में, लेकिन एक कंडीशन दी रखी है, क्या है, जीरो नहीं लेना है, यानी ना प्रांत में जीरो लेना है और ना सह प्रांत में जीरो आने वाला है। ठीक है, क्लियर बात। ना प्रांत में जीरो लेना है ना सह प्रांत में, यानी जीरो को हटा के। क्यों? क्योंकि फलन जो हमारा परिभाषित किया गया नीचे ये एक्स, अगर जीरो रख देंगे ना तो ये हमारा फलन अपरिभाषित हो जाएगा। तो फिर फलन डिफाइन कैसे किया जाएगा, यानी परिभाषित कैसे किया जाएगा, इसीलिए इसको पहले ऑलरेडी जीरो इसमें से हटा दिया गया। इसी तरीके से फलन ये प्रदर्शित किया गया। तो ये हम इस क्वेश्चन में हम लोगों को ये फलन दिया गया है, तब एफ इनवर्स ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? एफ इनवर्स ज्ञात करना है। एफ इनवर्स ज्ञात करने का बहुत अच्छा तरीका है, अभी हम उसको सॉल्व करते हैं। देखिएगा, एफ एक्स इक्वल टू 3/x दिया है, तब हमको क्या निकालना है? एफ इनवर्स निकालना है। ठीक है, तो हम मान लेंगे, माना माना एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। एफ एक्स इज इक्वल टू क्या मान लेंगे? y मान लेंगे। y क्या है? y बिलोंग्स टू इस वाले आर में। ठीक है, तो एफ एक्स क्या है? 3/x इज इक्वल टू वाई। एफ एक्स इज इक्वल टू वाई की टर्म में मान लेंगे, फिर x की वैल्यू y के टर्म में निकालेंगे। x की वैल्यू y के टर्म में निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? अगर हम इसके अपान में 1 माने और 3 गुणा करा दें तो क्या कर हो जाएगा? 3xy, यानी 3 बराबर एक्स वाई। क्या बोले हैं कि y बराबर जब हम लोग मानते हैं तो x की वैल्यू y के टर्म में निकालना है। तो क्या हो जाएगा? 3/y, ये y नीचे आ जाएगा तो ए एक्स बराबर आ गया। x बराबर क्या आ गया? 3/y आ गया। ठीक है, तो अब यहां से बात की जाए, अब इसको हम x में कन्वर्ट कर दें, यानी 3 हमारा x हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? x इक्वल टू, यानी f, अगर यहाँ पे एक लाइन और लिख देते हैं 3/y। x यहाँ से देखो, यहाँ से देखो, अगर हम भैया यहाँ से x की बात की जाए तो क्या हो जाएगा? ये इस साइड लेके आएंगे तो इनवर्स लग जाएगा, f इनवर्स y। क्या लिखेंगे? f इनवर्स y। तो f इनवर्स y, x जगह पे क्या लिखेंगे? f इनवर्स y। अगर y को हम x में बदल दें, यानी 3/x, तो ये हो जाएगा f ऑफ इनवर्स x। ठीक है, f इनवर्स x, यानी हमारा जो f इनवर्स निकल के आया है 3/x फॉर ऑल x के लिए, यहाँ पे लिख सकते हो फॉर ऑल x। तो ये हमारा आ गया 3/x। सिंपल, हर क्वेश्चन में ऐसे करना है। जो भी क्वेश्चन दिया होगा उसमें fx को y के टर्म में मान लीजिएगा, उसके बाद में कोशिश करेंगे x की वैल्यू फाइंड आउट करना। x की वैल्यू निकल के आ जाएगी सिंपली। ठीक है, जैसे यहाँ पे x की वैल्यू इस फॉर्म में निकल के आई। ठीक है, उसके बाद में क्या माने थे? यहाँ एफ इनवर्स वाई बोल सकते हो या डायरेक्टली लिख सकते हो, यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं थी, इसमें हमने बता दिया है एक क्वेश्चन में कि कैसे होता है। फिर उसके बाद में हमको एक्स कोई भी नंबर मान सकते थे, यानी तो एक्स को रिप्लेस कर दिया हम, यानी वाई को रिप्लेस कर दिया एक्स में। ठीक है, आपस में चेंज कर दिया, बस हमारा जो अवयव था उसी को तो चेंज किए हैं, तो ये हमारा ये इनवर्स निकल के आ जाएगा। हर क्वेश्चन में से करेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, फलन डिफाइन किया गया आर से आर में। फलन जो है डिफाइन किया गया है आर से आर में। क्या डिफाइन किया गया है? एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। ठीक है, ए कामा बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ए कामा बी बिलोंग्स टू रियल नंबर द्वारा परिभाषित फलन है, तब ए व बी के मान ज्ञात कीजिए, जबकि एफ ऑफ एफ इज इक्वल टू आई आर है। ये आई आर है। ठीक है, एफ ऑफ एफ इज इक्वल टू आई आर है। अब देखो, आई आर मतलब हुआ 1 आने वाला है। ठीक है, या एक्स आएगा तो फार आल एक्स लिख दें तब भी 1 ही बोला जाएगा। आर का मतलब ये हुआ कि फलन हमारा डिफाइंड है आर से आर में, यानी वास्तविक संख्याओं से वास्तविक संख्याओं में। तो हमको ये निकाल लेते हैं, हम लोगों को ये अगर फाइंड आउट हो जाए तो कुछ देखते हैं, ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो एफ ऑपरेट कर देते हैं एक्स को, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एफ एक्स, है ना। तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एफ एक्स क्या है हमारा? ए एक्स प्लस बी।
फिर इसको हम माइंड में x मान के चले, पिछले वाले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन ऐसे सारे बहुत सारे किए हैं। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे रखोगे x की जगह पे, तो ax प्लस b ये वाला है ना, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर x प्लस ab प्लस b। ठीक है, a स्क्वायर x प्लस ab प्लस b, और ये दिया था जबकि f ऑफ f इज इक्वल टू आई आर दिया है, f ऑफ f x ये निकल गया। अगर फार आल x की बात की जाए यानी f ऑफ f इज इक्वल टू a स्क्वायर x प्लस ए बी प्लस बी, ए स्क्वायर x प्लस ए बी, ठीक है, प्लस यहाँ पे लिख देंगे फॉर ऑल x, यानी x हटा सकते हैं। आई आर यानी यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, अगर x ऑपरेट कर देंगे तो x लिख देंगे, अगर x ऑपरेट कर देंगे तो x लिख देंगे। अगर यहाँ पे हम सिंपल f ऑफ f लिखते हैं, लेकिन हमने x ऑपरेट किया हुआ था पहले से, x क्या किया था, ऑपरेट किया हुआ था, तो यहाँ पे हम लोग x को रखने देंगे, यहाँ पे रहने देंगे, x को लिखा रहने देंगे। ठीक है, यहाँ से देख लीजिएगा f ऑफ f, अगर x ऑपरेट करेंगे इसमें तो ये हो जाएगा हमारा x। ठीक है, तो यानी इसकी वैल्यू क्या है, x, तो यहाँ पे x पुटअप कर दीजिए, तो a स्क्वायर x प्लस ए बी प्लस बी, इसको उस साइड लेके जाइए तो 0 बराबर a स्क्वायर x माइनस एक्स प्लस ए बी प्लस बी। ठीक है, अब हमको a और b की वैल्यू फाइंड आउट करना है, a और b की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो पहले इसको वैसे तो फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन तो है नहीं, यानी बिल्कुल समीकरण तरीके से तो लिखी हुई नहीं है, लेकिन हम लोग a की वैल्यू माइंड में चूज करेंगे, यानी 1 मानेंगे तो क्या हो जाएगा, और b की वैल्यू क्या माने, a की वैल्यू अगर हम 1 मानते हैं और b की वैल्यू 0 ले लें, a की वैल्यू 1, मिनिमम से मिनिमम वैल्यू हम लोग स्टार्ट करते हैं रखना। ठीक है, तो a की वैल्यू अगर 1 लेते हैं तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, राइट साइड देखिए, a की वैल्यू 1 लेंगे तो 1 का स्क्वायर, ठीक है, x माइनस एक्स तो रहेगा ही, प्लस a की वैल्यू 1 इंटू बी की वैल्यू क्या लिए 0 प्लस 0, ये तो 0 हो जाएगा, ये x माइनस एक्स यानी 0 आ जाएगा, ये वाला साइड लेफ्ट साइड, तब यानी ये हाँ वैल्यू ठीक है, a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 0 रहेगी। और देखते हैं क्या, a की वैल्यू -1 लें और b की वैल्यू 0 ही रहने दें, तो क्या बन जाएगा, देखो a की वैल्यू -1 यानी -1 का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस एक्स, प्लस a की वैल्यू -1 लेंगे इंटू 0 लिखेंगे प्लस 0, और देखो 0 आ जाएगा क्या, x माइनस एक्स, ये तो 0 हो जाएगा, तो यानी कैंसिल हो जाएगा, हाँ तो 0 ये भी आ जाएगा, तो यानी दो पॉसिबल वैल्यूज होंगी a की, a और -1, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है इसलिए, और b की वैल्यू हम लोग 0 लेंगे, यही आपकी a और b की वैल्यू हो जाती है। इसको नोट कर लीजिएगा, फिर क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर बात करेंगे इसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे b नॉट बिलोंग्स टू r, ये लिख सकते हो, b डज नॉट बिलोंग्स टू r। जब ये वाली कंडीशन होगी, ठीक है, जब a की वैल्यू माइनस लेंगे 1 तब भी r में नहीं होगा, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू ले रहे हैं और बात कर रहे हैं हम रियल नंबर की। अब इसको हम रब करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की, जो कि निम्नलिखित फलनों के प्रतिलोम ज्ञात करना है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू, फर्स्ट दिया गया है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स अपान 3, यानी प्रतिलोम यानी एफ इनवर्स, ठीक है, ये दिया गया है। तो प्रतिलोम निकालने का सबसे अच्छा तरीका है, हम लोग जैसे एफ एक्स इक्वल टू क्या मान लेंगे, वाई मान लेंगे, ठीक है, तो माना एफ एक्स इक्वल टू वाई मान लेंगे, फिर x की वैल्यू y के टर्म में निकालेंगे लास्ट में, फिर उसको x में कन्वर्ट कर देंगे, वही हमारा प्रतिलोम निकल के आ जाता है। एफ एक्स इक्वल टू क्या मान लिया, y, ठीक है। तो वैसे भी हम लोग जानते हैं, जब हम लोग अचादक फलन पढ़ रहे थे तो वहां पे भी हम लोग यही करते थे, जैसे कोई फलन डिफाइंड था a से b में डिफाइंड था, तो हम लोग क्या करते थे, y बिलोंग्स टू b, तो f ऑफ x इक्वल टू क्या हो जाता था, 1, ठीक है। और यहाँ पे भी बात की जाती है, कुछ थ्योरम्स हैं, एक दो
थ्योरम्स इंपॉर्टेंट थ्योरम है। अगर फलन हमारा आच्छादक और एकाकी है तो हमारा इन्वर्टेबल होगा, यानी व्युत्क्रमणीय होगा, उसका प्रतिलोम इनवर्स यानी उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अगर इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो फलन हमारा एकाकी और आच्छादक भी होगा। ये दो थ्योरम है, उसका प्रूवमेंट भी एग्जांपल में दिया गया है। तो एफ एक्स इक्वल टू, हम लोग ये क्वेश्चन पे बात करते हैं, एफ एक्स इक्वल टू वाई मान लिया, यानी ये हमारा एफ एक्स कितना था, एक्स अपॉन 3 प्लस 4 इज इक्वल टू वाई। अब कोशिश करेंगे x का मान जो y के टर्म में निकालेंगे, ठीक है, x का मान y के टर्म में, तो x अपान 3, 4 को राइट साइड भेज देंगे तो हो जाएगा माइनस एक्स अपान 3 इक्वल टू वाई माइनस 4। अब ये 3 नीचे में लिखा हुआ है तो यहाँ हो जाएगा इधर गुणे में, कैसे गुणा करा दिया, ठीक है, इनटू, तो हो जाएगा माइनस का x इक्वल टू 3y माइनस का x इक्वल टू 3y माइनस का 12, ठीक है, यानी माइनस अगर हटाना चाहे तो क्या हो जाएगा 12 माइनस 3y, x क्या निकल के आया 12 माइनस 3y, ठीक है, 12 माइनस 3y। अब इसको क्या करते हैं लास्ट में क्या करते हैं, x एफ एक्स यानी एफ एक्स हम क्या माने थे y, अगर यहाँ एफ इनवर्स की बात की जाए, एफ इनवर्स की बात की जाए तो यहाँ से अगर बात की जाए तो एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स वाई, ठीक है, एफ इनवर्स वाई। और फार ऑल वाई के लिए अब यहाँ पे देखो क्या निकल गया है, एफ ऑफ इनवर्स वाई इक्वल टू 12 माइनस 3y, लेकिन निकालना क्या है, केवल सिंपल हमको एफ इनवर्स एक्स निकालना है, हम लोग क्या निकाला एफ इनवर्स एक्स। यहाँ पे बात की जाए फार ऑल वाई, अगर हम इसको x में कन्वर्ट कर दिया जाए, एफ ऑफ इनवर्स x इक्वल टू, बस यहाँ पे y की जगह पे क्या कर देंगे x, यहाँ लिख देंगे फार ऑल x, तो यहाँ भी फार ऑल x नहीं लिखेंगे, और यहाँ भी जब यहाँ पे हम y हटा देंगे लेफ्ट साइड तो हो जाएगा 12 माइनस 3x, तब यहाँ फार ऑल y लगाइएगा, यहाँ लिख देंगे फार ऑल x। सिंपल सा तरीका ये है कि एफ एक्स जो दिया हो उसको y के फॉर्म में मान लीजिए, फिर उसके बाद में x की वैल्यू y के टर्म में निकाल दीजिए, जैसे यहाँ पे यहाँ तक आया था वही आपका इनवर्स निकल के आएगा, लेकिन किसका निकाल रहे थे, x के टर्म का इनवर्स निकाल रहे थे तो उसको x में कन्वर्ट कर देंगे जहां जहां पे y है, ठीक है, ऐसे करना है। अब इसी का हम सेकंड पार्ट आप लोग कर सकते हैं, लेकिन करा दे रहे हैं 3 का जो है सेकंड पार्ट, एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2, एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2, सॉरी एक्स प्लस 1 है नीचे में, तो इसको भी मान लेंगे माना एफ एक्स इक्वल टू वाई, ठीक है, एफ एक्स क्या है एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इक्वल टू वाई। इसमें भी यही करेंगे, अपान में 1 मानेंगे, कैसे गुणा कराएंगे, यानी 3 गुणा एक्स माइनस 1 इक्वल टू वाई एक्स प्लस 1, कोशिश करेंगे x का मान y के फॉर्म में निकालने की, ठीक है, तो x माइनस 1 इक्वल टू एक्स वाई या वाई एक्स लिखो प्लस वाई गुणा करा दिया अंदर। अब देखो भैया क्या हो जाएगा, x वाले को इधर ले आइएगा, x माइनस एक्स वाई हो जाएगा, 1 को उस साइड भेजिए, y प्लस 1, ठीक है, क्योंकि x का मान निकालना है y के फॉर्म में, देने x माइनस वाई कॉमन ले लिया x, तो y प्लस 1। अगर बात की जाए x का मान तो यानी 1 प्लस वाई, वाई प्लस 1 लिखा था तो 1 प्लस वाई लिख सकते हैं, अपान में गुणे में लिखा है, अपान में हो जाएगा 1 माइनस 1, ठीक है, बात समझ में आई। तो ये हमारा यही f इनवर्स आया, अब इसको x में बदल दीजिए बस 1 माइनस एक्स, यही आपका f इनवर्स है, बात समझ में आई। जैसे यहाँ पे हमने कैसे बताया था कि f से होता है, ठीक है, यानी x जो निकल गया है, यानी x यहाँ से अगर बात किया तो f इनवर्स y, क्या लिखेंगे f इनवर्स, यानी f जब राइट साइड ले जाएंगे तो इनवर्स लग जाएगा, यानी f इनवर्स y आया। अगर इसी को हम x में बदल दें तो f इनवर्स x हो जाएगा, फार ऑल x लिख देते हैं तो f इनवर्स डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम 3 का जो है थर्ड पार्ट करा देते हैं। एफ एक्स इक्वल टू रूट 1 माइनस स्क्वायर दिया गया है, एफ एक्स इक्वल टू रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एस की वैल्यू भी डिफाइन की गई है, कहां से 0 से 1, 0 से 1 के बीच में, ठीक है, 0 से 1 के बीच में इसलिए डिफाइन किया है क्योंकि फलन हमारा रियल नंबर की बात कर रहे हैं, वास्तविक संख्याओं की बात कर रहे हैं, तो 0 से बड़ा होना चाहिए, बराबर ले सकते हो, 1 से छोटा या बराबर, ठीक है। अब देखो भैया माना एफ एक्स इक्वल टू क्या मान लेंगे y,
अब वाई एफ एक्स क्या है हमारा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 1। ठीक है, अगर बोथ साइड स्क्वायर कर दिया जाए, दोनों पक्षों का वर्ग कर दें, दोनों पक्षों का, तभी तो भैया एक्स का मान वाई के फॉर्म में निकाल पाएंगे। वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। ठीक है, यहां से अगर एक्स स्क्वायर की बात की जाए, 1 उस साइड ले जाएंगे राइट साइड, वाई स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, अगर माइनस को एडजस्ट करना चाहे तो इस साइड कॉमन ले लेंगे, तो यानी 1 माइनस वाई स्क्वायर। यहां से अगर बात की जाए तो x बराबर, आप देखो भैया, प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, जहां स्क्वायर हटेगा अंडर रूट लग जाएगा और प्लस माइनस साइन आ जाएगा। ठीक है, बात क्लियर हुई। तो x बराबर इसीलिए देखो क्वेश्चन में पहले से दे रखा था 0 और 1 के बीच में वैल्यू लेना है, 0 और 1 के बीच में। अगर यहाँ पे 0 और 1 की कंडीशन ना दी होती तब ये इनवर्स एग्जिस्ट एक तो कर जाता रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, बट वहां पे भी मिस्टेक हो जाती, ये आ जाता आपका प्लस पॉजिटिव लेते तब तो ठीक था। एक यहाँ पे समझा दे रहे हैं, समझाने वाली चीज है। 1 माइनस वाई स्क्वायर, एक वैल्यू तो एक्स की है निकलेगी, दूसरी वैल्यू एक्स की वैल्यू माइनस में आएगी, है ना, क्योंकि प्लस माइनस लग गया। और यहाँ कंडीशन ऑलरेडी दे रखा था कि 0 और 1 के बीच में लेना है, 0 और 1 के बीच में लेना। अदरवाइज अगर ये कंडीशन रियल नंबर दी होती तब हम लोग यहाँ पे फिर गड़बड़ हो जाता है, ये नेगेटिव वाला साइन इस कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है, समी संख्या बन जाती है, जो कि इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन इसका एग्जिस्ट करेगा, इनवर्स आएगा। ठीक है, क्योंकि y की वैल्यू, अब यहाँ x की वैल्यू, यहाँ पे y की वैल्यू हो जाएगा 0 और 1 के बीच में। तो सिंपली यानी x हमारा ये निकल के आया, क्या निकल के आया, प्लस माइनस रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, प्लस माइनस रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा f इनवर्स x हो जाएगा, f इनवर्स x हो जाएगा हमारा यहां से f इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि हमको धनात्मक वैल्यू की पता है कि नहीं, x के मान जो है 0 और 1 के बीच में है, और नेगेटिव की हम लोग वैल्यू पता नहीं, तो इसको हम लोग छोड़ देंगे, फिर ये हमारा ये वाला जो x है यही हमारी वैल्यू हो जाएगी, यानी ए एफ इनवर्स निकल के आएगा। अब इसको हम रफ करते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर जो 3 में था, लास्ट वाला पार्ट, जो हमारा x बराबर निकल के आया था प्लस माइनस अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये धनात्मक वाला लेंगे क्योंकि हम लोग रियल नंबर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ऋणात्मक वाला नहीं ले पाएंगे क्योंकि वास्तविक संख्याएं हो जाएंगी, तो उसका इनवर्स नहीं एग्जिस्ट करेगा, इसीलिए फाइनल में जो लिखे थे एफ इनवर्स लिखे थे 1 माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर, और माइनस वाला टर्म को हम छोड़ दिए। ठीक है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है देख लीजिएगा, पढ़ दे रहे हैं। यदि r क्या है, धनात्मक दिया गया है, धनात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय हो, तो सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4, एफ एक्स इक्वल टू जो दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 4, ठीक है, द्वारा परिभाषित फलन f जो है r, f जो है r यानी वास्तविक संख्या, धनात्मक वास्तविक संख्याओं से, फिर क्या डिफाइन किया गया है, 4 से अनंत, इनफाइनाइट। ठीक है, व्युत्क्रमणीय है, यानी इस फलन में जो फलन डिफाइन किया है r से इस रेंज में 4 टू इनफाइनाइट की रेंज में हमारा फलन क्या है, व्युत्क्रमणीय है। व्युत्क्रमणीय मतलब इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, f इनवर्स इसका एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो ये हम लोगों को दिखाना है कि जो भी है सिद्ध करना है कि व्युत्क्रमणीय है, और तथा f का प्रतिलोम f इनवर्स, f का जो प्रतिलोम है f इनवर्स, जो भी 4 कामा इनफाइनाइट से r प्लस तक, जाहिर सी बात है हम लोग जब इनवर्स निकालते हैं तो उसका जो फंक्शन a से b है तो फिर b से a हो जाता है, इनवर्स की बात जब करते हैं। निम्नवत है जो कि f इनवर्स y बराबर, जो हम लोगों को दिखाना है, f इनवर्स y बराबर दे रखा है अंडर रूट y माइनस 4, ये दिखाना है। और क्या करना है, हमारा जो f दिया गया है परिभाषित फलन
आर जो है धनात्मक वास्तविक संख्या का समुच्चय, तो सिद्ध कीजिए एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4 द्वारा परिभाषित फलन एफ जो है आर प्लस से 4 टू इनफाइनाइट व्युत्क्रमणीय है, यानी एफ इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। उसके बाद में फिर एफ इनवर्स निकालना है, ये वाला, यानी ये हमको भी दिखाना है कि यानी एफ इनवर्स ये निकल के आएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है 5। तो मान लेते हैं, माना हर क्वेश्चन तरीके से एफ एक्स इक्वल टू वाई मान लेते हैं। तो यहां से देखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वाई। ठीक है, यहां से अगर बात की जाए एक्स स्क्वायर की तो हो जाएगा वाई माइनस 4। अगर और कुछ सिंप्लीफाई किया जाए तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस रूट वाई माइनस 4। बात समझ में आई? क्या हो जाएगा प्लस माइनस रूट वाई माइनस 4। तो धनात्मक लेंगे हम लोग, धनात्मक लेंगे, ऋणात्मक नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में बोला गया है आर धनात्मक से 4 टू इनफाइनाइट। ठीक है, यहाँ पे क्लोज इंटरवल है, फिर ओपन इंटरवल 4 से इनफाइनाइट, तो यानी 1 to 0 ऐसे लिख सकते हो इसको। 4 लेस आर इक्वल टू, अगर यहाँ x की वैल्यू बात की जाए तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट। ठीक है, ये वैल्यू है, यही इस तरीके से लिख सकते हो। तो x का मान जो है रूट y माइनस 4, यानी यहाँ से अगर f इनवर्स y की बात की जाए तो क्या x, यानी x जगह पे f इनवर्स y लिख सकते हैं। f इनवर्स y यानी वही f इनवर्स निकाल लें, अंडर रूट y माइनस 4। ऋणात्मक नहीं लेंगे, ऋणात्मक यानी जो माइनस रूट y माइनस 4 नहीं लेना है। अगर उसको लेंगे तो फिर समित संख्या में पहुंच जाएंगे, जो कि फलन हमारा रियल नंबर वास्तविक संख्याओं से वास्तविक संख्या है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा एफ इनवर्स वाई। अगर यहाँ से बात की जाए एफ इनवर्स सिंपली तो वाई माइनस 4 हो जाएगा रूट में। ठीक है, यहाँ ऑलरेडी निकल के भी आ गया। अगर यक्स की बात की जाए, अगर यक्स में बात किया तो एफ इनवर्स अंडर रूट एक्स माइनस 4 भी ले सकते हैं। तो ये एफ इनवर्स एक्स निकल के आ गया, और एफ इनवर्स वाई की बात किया तो ये हमारा निकल के आ गया। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर हमारा 5। सिंपल है। यहाँ एक्चुअली में ये क्वेश्चन में इस तरीके से बोला गया था, इस प्रकार जो फलन हमारा एफ एक्स दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस 4 परिभाषित है और व्युत्क्रमणीय है, यानी व्युत्क्रमणीय मतलब इन्वर्टेबल है, इनवर्स इसका एग्जिस्ट करेगा, तथा f का प्रतिलोम जो है निम्नवत है। जाहिर सी बात है, जब हम लोग f इनवर्स फलन जैसे f डिफाइंड है तो इनवर्स उल्टा हो जाएगा, इस साइड से इस साइड डिफाइंड हो जाएगा, जो कि ये प्रूव करना था, यही आ गया। तो यहीं पे छोड़ सकते हैं फॉर ऑल वाई। आप x में चेंज कर सकते हैं, अगर यहाँ पे x में दिया होता तो x में लिख देते, जैसे ये वाला y में दिया है तो हम लोग y में लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे y लिखा हुआ है तो ये वाला यहीं पे हमारा प्रूफ हो गया, या फॉर ऑल y लिख देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 ये है कि माना कि a बराबर दिया गया है x such that x belongs to रियल नंबर, और x की वैल्यू जो दी गई है माइनस पाई बाई 2 लेस आर इक्वल टू एक्स लेस आर इक्वल टू पाई बाई 2, यही तो दी गई। ठीक, और b जो दिया गया है y such that y belongs to रियल नंबर, ये महिला ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, फिर y belongs to r, फिर कामा, और 1 जो है -1 से +1, ये तो है। ठीक है, ये दिया गया है, पहले उसके बाद में हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। ये a और b दिए गए हैं, दर्शाओ कि फलन f जो है a से b, f जो डिफाइंड किया गया है फलन a से b में, जबकि एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स व्युत्क्रमणीय है तथा एफ इनवर्स ज्ञात कीजिए। यानी हमारा जो फलन है a से b इस प्रकार परिभाषित है, जो कि एफ एक्स दिया गया है साइन एक्स, ठीक है, एफ एक्स साइन एक्स दिया गया है, और इसको दिखाना है व्युत्क्रमणीय मतलब एफ इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए, एफ इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक है,
और एफ इनवर्स भी इसका निकालना है, यानी व्युत्क्रमणीय यानी एफ इनवर्स आना चाहिए। एफ इनवर्स जब आएगा तो इसका वही हम जो लोग एफ इनवर्स निकाल के लाएंगे वही हम लोग लिख देंगे, या ऐसे भी लिख सकते हो एफ इनवर्स एफ बराबर आई आ जाए यानी 1 आ जाए, उसको भी हम लोग व्युत्क्रमणीय बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं, देखो ये हमारा ए जो है और बी यानी एक तरीके से एक्स वाई में डिफाइंड है, यानी यहाँ एक्स लिख दो यहाँ वाई लिख दो, फिर कंडीशन क्या रहेंगी -π/2 एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू -1 से 1। एफ एक्स इज इक्वल टू दिया है साइन एक्स, तो माना एफ एक्स इज इक्वल टू वाई के फॉर्म में मान लेंगे। ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई के फॉर्म में मान लेंगे। ठीक है, या पहले हम लोग ये शो कर देते हैं, क्योंकि व्युत्क्रमणीय बोला गया है, व्युत्क्रमणीय बोला गया है, तो यानी एक हम लोग थ्योरम थी क्या व्युत्क्रमणीय की, यानी या फलन हमारा 1 1 ऑन 2 दिख जाए, यानी 1 1 ऑन 2 यानी एकाकी और आच्छादक दिखा दे तो हमारा फलन क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमणीय हो जाएगा। उसके बाद में इनवर्स निकालते हैं। एफ एक्स इक्वल टू हमारा साइन एक्स था, इसको हम पहले चेक करेंगे एकाकी है क्या, तो पहले चेक करेंगे एकाकी। ठीक है, उसके बाद में अगर एकाकी और आच्छादक दोनों निकल के आ जाएंगे तो हमारा फलन व्युत्क्रमणीय बोला जाएगा, क्योंकि एक थ्योरम भी होती है अगर फलन हमारा एकाकी और आच्छादक है तो फलन को व्युत्क्रमणीय बोल दिया जाएगा। अगर फलन व्युत्क्रमणीय है तो एकाकी और आच्छादक तो होगा ही होगा। ठीक है, तो एकाकी के लिए क्या करेंगे, एकाकी के लिए हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे माना x1 कामा x2 बिलोंग्स टू a, x1 कामा x2 बिलोंग्स टू a, या y1 y2 कुछ भी मान लो अपने हिसाब से, तो क्या हो जाती थी एक की डिफिनेशन fx1 बराबर fx2, यही तो होती थी। अब लाना क्या है, x1 बराबर x2 लाना है, तो fx1 यानी sin x1। ठीक है, यहाँ पे अगर x की जगह पे x1 रखोगे तो sin x1 बन जाएगा, अगर यहाँ x की जगह पे x2 रखोगे तो sin x2 बन जाएगा, sin x2। ठीक है, यानी sin x1 बराबर क्या आ गया हमारा, sin x2 आ गया। बात समझ में आई। अगर हम यहाँ पे ये इसको कैंसिल दिखाते नहीं लेकिन ये हट जाएगा, तो यानी x1 बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा x2, x1 बराबर x2, यानी ये फलन हमारा क्या हो गया, फलन यहाँ पे आप लोग एक लाइन लिख लीजिएगा, फलन एकाकी है, फलन क्या है, एकाकी है। अब आच्छादक की बात करते हैं, आच्छादक निकालने के लिए क्या करेंगे, माना y बिलोंग्स टू b, यानी इसका एक अवयव लेके चलेंगे, फिर लिख देंगे एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, y लिखेंगे। ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, y, ये हमारा हो जाएगा एफ एक्स क्या था, साइन एक्स वाई। ठीक है, अब यहां से अगर बात की जाए, x इज इक्वल टू, तो साइन इनवर्स y, कैसे, जब साइन को उस साइड ले जाएंगे तो साइन इनवर्स लग जाएगा, यानी x के फॉर्म में ये आ गया हमारा, x बराबर क्या आ गया, साइन इनवर्स y आ गया। ठीक है, अब साइन इनवर्स y का हम लोग परिसर जानते हैं, -1 से 1 के बीच में होता है, -1 के 1 के बीच में इसका परिसर होता है साइन x का। ठीक है, जब -1 के 1 के बीच में इसका परिसर हो तो ये फलन हमारा क्या हो जाएगा, आच्छादक हो जाएगा। यानी अगर मान के चलिए यहीं पर कुछ वैल्यू ऐसी आ जाती जो कि यहाँ पे हमारा डिफाइंड नहीं होता, x जो भी यहाँ पे दिया गया था -1 के बीच में वैल्यू इसकी आनी चाहिए, y की वैल्यू जो भी है, और इसका परिसर हम लोग साइन इनवर्स का परिसर वैसे भी जानते हैं, -1 के बीच में इससे अलग नहीं जाने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमारा फलन एग्जिस्ट करेगा नहीं, ये फलन हमारा आच्छादक बोला जाएगा। अब बात करते हैं इसी फलन की इनवर्स निकालने की। ठीक है, हालांकि यहीं से देखा है तो इनवर्स भी ऐसे निकाला जाता है, तो इनवर्स यहाँ पे अगर बात की जाए तो इनवर्स यहीं पे निकाल सकते हो। ये हमारा x क्या माना था, यानी यहाँ f इनवर्स y आ गया, तो f इनवर्स की बात की जाए तो साइन इनवर्स x लिख सकते हैं, f इनवर्स क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स x आ जाएगा। ठीक है, आच्छादक जब हम लोग फाइंड आउट करते हैं तो वहां एक तरीके से ये भी बोल सकते हो कि इनवर्स ही निकालने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमारा फलन एकाकी और आच्छादक हो गया, और इनवर्स निकल के आएगा, साइन इनवर्स x निकल के आएगा। अगर कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करिएगा, फिर उसको हम क्लियर करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, इसको रफ करने के बाद
क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 ये है, क्या है क्वेश्चन नंबर 7, माना फलन डिफाइन किया गया है -1 से 1, यानी बंद अंतराल में है 1, 1 से डिफाइंड, यानी क्लोज इंटरवल कहाँ पे डिफाइंड है, y से। ठीक है, ये फलन डिफाइन किया गया, परिभाषित किया गया है। जबकि fx इस तरीके से दिया गया है x अपान x प्लस 2, x अपान x प्लस 2, कंडीशन दे रखी है x नॉट इज इक्वल टू -2। ठीक है, तथा y परिसर f दर्शाइए कि f व्युत्क्रमणीय है तथा f इनवर्स ज्ञात है। अगर व्युत्क्रमणीय दिखा देते हैं और तो f इनवर्स तो वैसे भी निकलना चाहिए। ठीक है, व्युत्क्रमणीय दिखाने के लिए यानी f को एकाकी दिखाना है, आच्छादक दिखाना है। तो हल इसका देख लेते हैं। ये हमारा फलन दिया हुआ है fx इक्वल टू x अपान x प्लस 2, इसको हमको क्या दिखाना है, एकाकी दिखाना है, एकाकी और आच्छादक। अगर ये दोनों दिखा देते हैं तो फलन हमारा क्या हो जाएगा, फलन व्युत्क्रमणीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमणीय, यानी इन्वर्टेबल हो जाएगा, फलन हमारा व्युत्क्रमणीय हो जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा एकाकी के लिए क्या करेंगे, माना x1 कामा x2 बिलोंग्स टू, अगर ये जो इंटरवल दिया गया है 1,1 तो नहीं होना चाहिए, क्या है भैया, ये इंटरवल -1,1 है, ये -1,1 होगा, -1,1 होगा। ठीक है, तो एकाकी के लिए x1 x2 हम लोग अगर इसको हम कुछ समय के लिए a मान लेते हैं तो ऐसे हम लोग लिख लेंगे कि x1 x2 बिलोंग्स टू a, यानी इसमें है x1 x2, या ये भी इंटरवल लिख सकते थे लेकिन हम डायरेक्टली इंटरवल नहीं लिखेंगे, a इसको हम मान लेते हैं कि कुछ क्षण के लिए। ठीक है, तो यानी x1 x2 यहाँ से लिया जा रहा है। तो एकाकी दिखाने की कंडीशन क्या होती थी, fx1 बराबर fx2 हो जाएगा, है ना, फिर x1 बराबर x2 आएगा तो एकाकी हो जाएगा। तो fx1 यहाँ से निकालोगे तो क्या हो जाएगा, x1 अपान x1 प्लस 2, यहाँ आ जाएगा h2 अपान h2 प्लस 2। ठीक है, तो ये गुणा कराइएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यानी x1 h2 प्लस 2, फिर हो जाएगा h2 x1 प्लस 2। क्लियर हुई बात। अब देखो x1 h2 प्लस x1 यानी 2x1, x1 का दोनों के साथ गुणा कराएंगे, फिर यहाँ h2 का दोनों के साथ गुणा कराएंगे, h2 x1 प्लस 2h2, तो x1 h2 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा हमारा 2x1 बराबर 2h2। बात समझ में आई, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी x1 बराबर x2, यही हमको लाना था और ये भी आ भी गया। फॉर ऑल x1 कामा x2 बिलोंग्स टू a या रियल। ठीक है, बात समझ में आई। अब हम लोग बात करते हैं आच्छादक की बात करते हैं। तो माना y एक ऐसा एलिमेंट है y का, तो fx इज इक्वल टू हो जाएगा y के बराबर, यानी x अपान x प्लस 2 आ जाएगा हमारा y के बराबर। सेम आच्छादक और इनवर्स निकालने का प्रोसेस लगभग सेम ही रहता है। तो ये क्या हो जाएगा, x अपान x प्लस 2 इक्वल टू y। अब x की वैल्यू y के फॉर्म में निकालने की कोशिश करेगा, तो x बराबर ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया है। ठीक है, यानी x का 1 से गुणा करेंगे और x प्लस 2 का y से, तो ये हो जाएगा x प्लस 2। कोशिश करेंगे x का मान y के फॉर्म में निकालने की। ठीक है, तो x बराबर yx प्लस 2y, yx को इस साइड ले आइए, तो x माइनस yx बराबर हो जाएगा 2y, यानी यहाँ से अगर x का कॉमन ले लेते हैं तो 1 माइनस y बराबर 2y। अगर सिंपली बात की जाए यानी x बराबर 2y, अपान ये गुणे में लिखा है, अपान में चला जाएगा पूरा 1 माइनस y, तो ये x की वैल्यू निकल के आई। अच्छा ठीक है, x की वैल्यू हमारा क्या निकल गया है, 2y अपान 1 माइनस y। ठीक, कोई भी वैल्यू रख के देख लो, बस कुछ कंडीशन दे रखी हैं कि x इज इक्वल टू, जैसे माने के चलिए 1 ना रखिएगा, x इज इक्वल टू -2 नहीं था कंडीशन में। ठीक है, तो ये हम लोगों को दिखाना भी था, क्या दिखाना था, क्वेश्चन नंबर जो हम लोगों का था 7 नंबर की, ये व्युत्क्रमणीय है। तो fx की वैल्यू जो हमारी निकल के आई है 1 माइनस y, और y हमारा रियल नंबर है, तो x हमारा एग्जिस्ट करेगा, यानी ये हमारा फलन क्या हो जाएगा, फलन क्या बोला जाएगा, आच्छादक हो जाएगा। ठीक है, फलन क्या हो जाएगा,
आच्छादक हो जाएगा। फिर उसके बाद इनवर्स की वैल्यू बात किया तो ये इनवर्स ही है, लिखा हुआ है, एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए, इनवर्स ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, या फिर एक प्रोसेस और इतना सा सारा करिए कि माना एफ एक्स इक्वल टू वाई, ये वाई बिलोंग्स टू वाई नहीं करने का है, एफ एक्स इक्वल टू वाई मानेंगे, ऐसे सॉल्व करेंगे, यहाँ तक आएगा, फिर इक्वल टू एफ इनवर्स लिख देंगे 2x अपान 1 माइनस एक्स। अगर इस फॉर्म में आंसर आ रहा तो इस फॉर्म में, या वाई फॉर्म में आ रहा तो वाई में ही कन्वर्ट रखिएगा। ठीक है, तो इसका हम आंसर देख लेते हैं। फिर y के फॉर्म में दिया गया है कि y के फॉर्म में दिया गया है, यानी यहीं पे आंसर इसका लिख दिया गया। आप क्योंकि पिछले वाले क्वेश्चन जो कराए उसमें भी बताए थे कि x के फॉर्म में अगर लिखना है तो x के फॉर्म में, क्योंकि बस यहाँ पे वेरिएबल्स को चेंज करना। ठीक है, तो ये हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 7। अब इसको रफ करते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 है हम लोगों का, माना f जो दिया गया है, फलन दिया गया है n से y में, जबकि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, और y जो है परिसर, y बराबर दे रखा है, पिछले वाले भी क्वेश्चन में दिया था, y बराबर परिसर किसका है? f का। परिसर f, y बराबर यानी परिसर f के बराबर दर्शाए कि f व्युत्क्रमणीय तथा f इनवर्स ज्ञात कीजिए। यानी y जो है परिसर f के बराबर है, तो ये भी दिखाना है कि f जो है व्युत्क्रमणीय है और f इनवर्स भी ज्ञात करना है। और यहाँ देखो n से y है, यानी n का मतलब हुआ प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, और y हो गया हमारा परिसर है f का। ठीक है, y जो है परिसर है f का, एक सेट है n से y, जो भी y में वैल्यूज होंगी, लेकिन n से y में डिफाइन है, n से y। ठीक है, और यहाँ पे बोल दिया गया है y क्या है? परिसर है f का। y क्या है? परिसर है f का, यानी जितने भी इसमें अवयव आएंगे, ठीक है, x से अगर n से y में डिफाइंड है तो ये भी जितना है, तो यानी f का परिसर है। ठीक है, वैसे भी परिसर ही तो बोला जाता है हम लोग, तो जिसको हम डिफाइन करते हैं, तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर था, तो व्युत्क्रमणीय दिखाना है तो हम लोग क्या करेंगे? एकाकी और आच्छादक देखें। एकाकी के लिए फलन को क्या दिखाना है? व्युत्क्रमणीय दिखाना है, तो एकाकी के लिए क्या लिखेंगे? माना x1 कामा x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, x1 कामा x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो क्या हो जाएगा? fx1 इज इक्वल टू fx2, ये परिभाषा से एकाकी फलन की। ठीक है, तो fx1 बराबर fx2, यहाँ से अगर x1 की बात किया तो x1 स्क्वायर बराबर h2 स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहां से देखो x1 बराबर प्लस माइनस x2 आ जाएगा, स्क्वायर लगा हुआ है ना, यानी x1 बराबर x2 आ जाएगा और x1 बराबर माइनस x2 आ जाएगा। तो देखो कौन सा लेना है, यहाँ पे थोड़ा समझिएगा। पहले भी बोला गया है कि जो x1 x2 जो भी रहेंगे, हालांकि बराबर तो आएंगे, तो ये वाली कंडीशन तो ठीक है, लेकिन ये निगेटिव साइन आ रहा है, तो फलन भी हमारा जो x1 x2 ले रहे हो, किसमें ले रहे हैं? n से ले रहे हैं, तो ये वाला वैसे भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो इसको हम कट कर देंगे, ये वैल्यू लेंगे, और इसके लिए ये वैल्यू सही भी है, क्योंकि हमारा फलन है वास्तविक नेचुरल नंबर, यानी वास्तविक सॉरी प्राकृतिक संख्याओं से। ठीक है, तो जो प्रांत हमारा रहेगा वो रहेगा प्राकृतिक संख्याएं रहेंगी, इसीलिए ये इस बार सही रहेगा, और ये वाला जो x1 इक्वल टू माइनस x2 ये कैंसिल हो जाएगा, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, नेगेटिव नहीं लेना है, क्योंकि फलन हमारा f जो है n से y में डिफाइंड है। और दे रखा था आच्छादक के लिए, देखो सबसे अच्छी चीज है, पिछले वाले क्वेश्चन में भी देख लीजिएगा, आच्छादक के लिए दे रखा था जो भी है एफ एक्स है, एफ जो है वो परिसर, इस y जो है परिसर है किसका? f का, तो डायरेक्टली यहाँ पे हम एफ एक्स को आच्छादक बोल सकते हैं। ठीक है, जो f है परिसर, परिसर f जो है ये y है, तो इसलिए हमारा फलन जो होगा एफ एक्स जो होगा, f जो है आच्छादक है, या फिर निकाल भी सकते हो। आच्छादक निकालने के लिए वैसे इनवर्स, जैसे अभी इनवर्स निकालेंगे वैसे निकालना होता है, तो इनवर्स अब यानी फलन हमारा एकाकी है, आच्छादक है, फलन क्या है? फलन एकाकी है
और आच्छादक है तो तो फलन व्युत्क्रमणीय होगा, यानी इन्वर्टेबल होगा। ठीक है, व्युत्क्रमणीय है या व्युत्क्रमणीय होगा। इनवर्स निकालने की बात की गई थी क्वेश्चन में। एफ इनवर्स ज्ञात करना है तो देखो माना y माना y इक्वल टू एफ एक्स या एफ एक्स इक्वल टू वाई और y बिलोंग्स टू कैपिटल वाई से। ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हैं हर क्वेश्चन में एफ एक्स इक्वल टू वाई। तो एफ एक्स क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर है बराबर वाई। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस रूट वाई। ठीक है, तो यानी x जो मान आया प्लस माइनस रूट वाई आया। और यहाँ पे y पहले से दे रखा है परिसर f, y जो दे रखा था परिसर f है। इसका वर्ड कहने मतलब ये था कि y जो है परिसर f है, परिसर f है। तो यहाँ पे जो भी नंबर्स होंगे वो नेचुरल नंबर ही ले जाएंगे। क्या लिए जाएंगे, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर ही ले जाएंगे, प्राकृतिक संख्याओं से प्राकृतिक संख्याएं ही नंबर यूज होंगे। तो यहाँ भी हम लोग धनात्मक वैल्यू यूज करेंगे, ना कि ऋणात्मक। ठीक है, क्यों, क्योंकि फलन हमारा n से y डिफाइंड है और y को बोला गया है परिसर है f का। ठीक है, तो इसलिए धनात्मक लेंगे, नेगेटिव वाला हम लोग छोड़ देंगे। तो यहाँ से अगर बात की जाए f इनवर्स की तो ये क्या हो जाएगा, रूट वाई, यानी रूट एक्स में निकालना है तो रूट एक्स हो जाएगा। एफ इनवर्स जो आ जाएगा रूट एक्स आ जाएगा। ठीक है, हमारा या अगर y में दिया है तो y में लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे अगर जैसे दिया है x, यहाँ से अगर बात की जाए तो x बराबर क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स y। यहाँ पे एफ इनवर्स y इक्वल टू रूट वाई, यही पे आंसर समझ सकते हो। क्या x में लिखना चाहो तो x वो तो कन्वर्ट कर सकते हो वेरिएबल के हिसाब से। फिर अब बात करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर ये हो गया हमारा 8। फिर 9-10 बच्चे वो भी करा ही देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, यदि एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन अपान एक्स प्लस वन दे रखा है क्वेश्चन में। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स, ये हम लोगों को प्रूव करना है। ठीक है, ये सिद्ध करना है। देखो भैया एफ दिया है, एफ इनवर्स निकाल लेंगे तो माना एफ एक्स इक्वल टू, माना एफ एक्स इक्वल टू क्या है, वाई। ठीक है, तो एफ एक्स क्या है हमारा, यानी या वाई इक्वल टू एफ एक्स लिख सकते हो या एफ एक्स इक्वल टू वाई। तो हम लोग जैसे करते थे पिछले क्वेश्चन में उसी तरीके से करते हैं, यानी एक्स माइनस वन अपान एक्स प्लस वन इज इक्वल टू वाई। अब एक्स की वैल्यू वाई के फॉर्म में निकालने की कोशिश करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देते हैं। तो x माइनस वन इज इक्वल टू वाई एक्स प्लस वन, तो ये हो जाएगा हमारा x माइनस वन इज इक्वल टू वाई का मल्टीप्लिकेशन करा दीजिए दोनों से, एक इसमें से और इसमें से, तो हो जाएगा y। x को इस साइड भेज दीजिए, यानी x वाले टर्म जो है x माइनस ये वाई एक्स, वन को राइट साइड यानी y प्लस वन। x इस साइड में देखो कॉमन मिल जाएगा तो बचेगा हमारा क्या, वन माइनस वाई, ये बचेगा y प्लस वन, यानी x इक्वल टू वाई प्लस वन अपान वन माइनस वन। ठीक है, तो ये x निकल के आया। ठीक है, अगर यहीं से इनवर्स की बात की जाए, एफ इनवर्स की बात की जाए y के फॉर्म में तो यही रहेगा, y के फॉर्म में यही रहेगा, यानी y प्लस वन अपान वन माइनस वाई। अगर x के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाए तो हमारा ऐसे हो जाएगा x प्लस वन अपान वन माइनस एक्स। अगर फार आर एक्स की बात की तो डायरेक्ट एफ इनवर्स ले सकते हो। अब देखो यहाँ बात करते हैं LHS, जो LHS हमारा क्या था, f ऑफ f इनवर्स x निकालना है जो कि x आना चाहिए, तो हम इसको पहले ऑपरेट करते हैं, f ऑफ f इनवर्स x ऐसे लिखेंगे। ठीक है, f इनवर्स x। ठीक है, तो यहाँ पे f ऑफ f इनवर्स x ये निकल के आया x प्लस वन अपान वन माइनस एक्स। अगर यहीं पे f ऑफ f इनवर्स y बराबर y दिया होता तो यहीं पे हम छोड़ देते। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा, अब इसको भी माइंड में x मान के चलिए, और एफ एक्स क्या डिफाइन है इस तरीके से, तो यानी x की जगह पे हमारा क्या हो जाएगा, देखो x जगह पे लिखेंगे x प्लस वन अपान वन माइनस एक्स,
फिर -1 ये यहाँ से अपान में x जगह पे ये लिखेंगे x प्लस 1/1 - x, फिर +1। फिर क्या करेंगे, हर बराबर करेंगे, इसके अपान में 1 मानेंगे, इसके अपान में 1 मानेंगे। हर बराबर करने के बाद क्या हो जाएगा, x प्लस 1, ठीक है, माइनस ऊपर नीचे क्या किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 - x से, नीचे में आ जाएगा ओवरऑल 1 - x। फिर ये मेन वाला ब्रैकेट x प्लस 1, फिर प्लस इसमें मल्टीप्लीकेशन करेंगे 1 - x का, ऊपर नीचे 1 - x, नीचे में आ जाएगा 1 - x। ठीक है, ये 1 - x कैंसिल हो जाएंगे, तो हो जाएगा आपका x प्लस 1, ये -1 माइनस प्लस हो जाएगा x अपान में ये वाला अपान x प्लस 1 प्लस 1 माइनस x, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा भैया, 2x अंश में बचेगा, हर में बचेगा 2, 2 से कैंसिल हो जाएगा, x आ गया, ये निकालना था हमारा, ये आ गया। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। अब इसको रफ करते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 10 कराते हैं, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज। अब क्वेश्चन नंबर लास्ट देखिए एक्सरसाइज का 10 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन इस तरीके से डिफाइंड है, f डिफाइंड है x से y में और f इनवर्स डिफाइंड है y से x में। इस तरीके से क्वेश्चन में परिभाषित किया गया है और बोला गया है कि जो f है एकैकी है और आच्छादक है। ठीक है, और f इनवर्स जो है f का प्रतिलोम चित्रण है, f इनवर्स जो है f का प्रतिलोम चित्रण है। तो सिद्ध कीजिए f ऑफ f इनवर्स, f ऑफ f इनवर्स बराबर दिखाना है आई वाई, ठीक है, एंड f ऑफ f इनवर्स, ये उल्टा लिखा होगा, हाँ, f इनवर्स ऑफ f इक्वल टू आई एस, ये दिखाना है। अब देखो ये फलन ये एकैकी और आच्छादक है, ये जो है इसका इनवर्स है। ठीक है, अब ये भी होता है, थ्योरम होती है कि अगर फलन हमारा एकैकी और आच्छादक है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, अगर इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो हमारा फलन एकैकी और आच्छादक बोला जाएगा। इनवर्स मतलब यानी व्युत्क्रमणीय है। तो ये देखो, ये फलन डिफाइंड है x से y में और दिया गया है f क्या है, हमारा एकैकी है और आच्छादक है, एकैकी है और आच्छादक है। तब तब fx इज इक्वल टू y हो जाएगा, fx इज इक्वल टू y, y बिलोंग्स टू कैपिटल Y और x बिलोंग्स टू कैपिटल S। ठीक है, y बिलोंग्स टू कैपिटल Y, तब एक अद्वितीय x जो है x में होगा, तब ये कंडीशन होगी। ठीक है, दूसरी कंडीशन f इनवर्स हमारा इस प्रकार है जो कि डिफाइन किया गया है, f इनवर्स y से x। तो इसी प्रकार से ये भी हमारा क्या हो जाएगा, f इनवर्स y इज इक्वल टू x। कैसे, यहाँ पे जो x है इसका अवयव है, y जो है इसका है, यहाँ पे जो y है इसका अवयव है और x जो है इसका है। ठीक है, तो ये भी परिभाषा हमारा इस तरीके से, इसको समीकरण 1 2 मान सकते हो अपने हिसाब से। तब अब हम लोग क्या करेंगे, f ऑफ f इनवर्स निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, f ऑफ f इनवर्स यानी ऑपरेट करा देंगे y को, तो हो जाएगा f ऑफ f इनवर्स y। ठीक है, f इनवर्स y क्या है, x। ठीक है, इसकी जगह पे हमने x रख दिया, समीकरण 2 का यूज किया, समीकरण 2 से। अब fx इक्वल टू क्या है हमारा, y, fx इक्वल टू y। इसके मल्टीप्लिकेशन में क्या लिखा है, 1 लिखा हुआ है, यानी सिंपली ये आई वाई लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, आई वाई, f ऑफ f इनवर्स, लेकिन अभी नहीं, सॉरी, ये यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुई, ये आई वाई अभी नहीं लिखा जाएगा, ये वाई आया। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे f ऑफ f इनवर्स इज इक्वल टू, अब ये अगर यहाँ लिखेंगे फार ऑल वाई, क्या लिखेंगे, फार ऑल वाई के लिए, तो यहाँ पे आ जाएगा आई वाई। ठीक है, यानी ये वाई और ये वाई दोनों हटा देंगे, उसके बाद में फार ऑल वाई के लिए तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यानी आई वाई में डिफाइंड हो जाएगा। वाई वाला टर्म्स था इसलिए आई वाई, अभी नेक्स्ट वाला जो करेंगे एक्स वाला टर्म रहेगा तो वहां पे आई एक्स। ठीक है, ये हो गया। इसी तरीके से जैसे हम इसमें किए थे, अब हम ऐसे डिफाइन करेंगे ये f इनवर्स ऑफ f, तो यहाँ पे x ऑपरेट कराएंगे,
ठीक है, तो हो जाएगा एफ इनवर्स एफ एक्स। बात समझ में आई? यानी एफ इनवर्स एफ एक्स कितना था हमारा, वाई था। ठीक है, अब एफ इनवर्स वाई क्या आया था, एक्स। ठीक है, ये हमारा निकल गया है एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू ये। अगर फार आल एक्स की बात की जाए, फार आल एक्स की बात की जाए तो एफ इनवर्स ऑफ एफ इज इक्वल टू हो जाएगा 1, या ऐसे लिख सकते हो आई एस। ठीक है, क्या लिखोगे, आई एस, तो ये हो। ठीक है, यहाँ पे हमारा एक्स जो है कैपिटल लिखा जाएगा, हाँ इस मान लिख गया है, कैपिटल लिखा जाएगा। फॉर आल एक्स की बात की जाती है तो यहाँ पे हमारा कैपिटल लिखा जाएगा फॉर आल एक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा एफ इनवर्स, जहाँ ये एक्स हट जाएगा तो फिर यहाँ पे 1 बचेगा, यानी आइडेंटिटी बचेगा। तो एफ इनवर्स ऑफ एफ इज इक्वल टू, ये एक्स से डिफाइंड था। ठीक है, फार आल एक्स की बात की तो यहाँ पे आई एस हो जाएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। अब हम लोग जो आगे क्वेश्चन बात करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, जो कि है एक्सरसाइज। तो हम लोगों की खत्म हो गई। अब ये है नेक्स्ट जो है अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, उसके बाद में बहुविकल्पीय प्रश्न वो आप लोग करिएगा। फिर जो बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की द्विधारी संक्रियाएं। ठीक है, तो बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो।